नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज इस सब्जेक्ट की मैं बात करने वाला हूं, वो आपकी आईओसीएल की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। सैलरी की बात कर ले तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। आप कह सकते हैं कि परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि आईओसीएल महारत्ना कंपनी है और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। आप नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में जो मेन पॉइंट होगी उसकी हम कवर करेंगे। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो ये आपका 20 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला गया है। और नोटिफिकेशन में अगर हम देखें कि किस किस डिवीज़न में वैकेंसी निकाली गई है, तो आपके रिफाइनरी डिवीज़न में और आपके पाइपलाइन डिवीज़न में वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी की बात कर ले तो 25,000 से लेके 1,05,000 तक सैलरी रहने वाली है। दोनों डिवीज़न में 25,000 से लेके 1,05,000 तक सैलरी रहने वाली है। ये आपकी वैकेंसी है और आपकी ट्रेड कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाली गई है। आप इसको नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और रही बात जो मेन पॉइंट होगी उसी को हम कवर करने वाले हैं। तो जो आपका पाइपलाइन डिवीज़न में अगर हम बात कर लें कि आपके पाइपलाइन डिवीज़न में पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है, तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल की है और उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन की है, उसके बाद आपके टेक्निकल अटेंडेंट की है। तो ये 4 प्रकार की आपकी पोस्ट रहने वाली है। और पोस्ट के बाद हम चलते हैं कि आपके क्वालिफ़िकेशंस पे। तो क्वालिफ़िकेशन पे बात कर लें और क्वालिफ़िकेशन आपकी जो क्या रहने वाली क्वालिफ़िकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। कुछ ट्रेड में वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ ट्रेड में फ्रेशर है। तो हम बात करते हैं उसमें वर्क एक्सपीरियंस क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन जो आपकी है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा या फिर आपके पास बीएससी भी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और डिप्लोमा जिस ट्रेड की आप जिस पोस्ट में भरेंगे उस पोस्ट से रिलेटेड आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो ये डिप्लोमा यानी डिप्लोमा कैटेगरी की मांगा गया है। उसके बाद अगर नीचे की थोड़ा नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का। यहाँ पे आपको मेट्रिकुलेशन या फिर आईटीआई यानी मेट्रिकुलेशन विथ आईटीआई और उसके साथ साथ तो आपका 2 साल का आईटीआई पास होना चाहिए। यानी आईटीआई कैंडिडेट भी हैं तभी आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आईटीआई कैंडिडेट के लिए ये जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट आने वाली है। और उसके बाद ये नीचे की तरफ आएंगे तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सेकंड यानी फायर एंड सेफ्टी की यहाँ पे, और यहाँ पे आपका मैकेनिकल की यानी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की ये पोस्ट रहने वाली है आईटीआई कैंडिडेट के लिए। और वहीं पे अगर हम पाइपलाइन डिवीज़न की बात कर लें तो पाइपलाइन डिवीज़न में भी आपका कुछ सेम क्राइटेरिया रखा गया है। सेम क्राइटेरिया का मतलब 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा यहाँ भी, 3 साल का डिप्लोमा यहाँ भी, और ट्रेड आपके इसमें दिए गए हैं। आपको किस ट्रेड में बनना है वो दिए गए हैं। अगर यहीं पे टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की बात कर लें तो इसमें आईटीआई कैंडिडेट मांगे गए हैं, यानी हाई स्कूल प्लस आईटीआई कैंडिडेट। और उसके बाद ये ट्रेड दिए गए हैं, जो ट्रेड जितने भी ट्रेड हैं इस ट्रेड से यदि आप आईटीआई किए हैं कोई भी ट्रेड से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कुछ इस पॉइंट और उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ पोस्ट रखी गई हैं कि आपको किस में एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो पोस्ट जो 201 है, पोस्ट कोड 202, 202 में कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। 201 में आपका 1 साल का, यानी 202 में नहीं मांगा गया है और बाकी सभी में 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ चलें तो देखें जो इम्पोर्टेंस होगा उसको कवर करते हैं। अब रही बात एप्लीकेशन की तो एप्लीकेशन भरने की, और भरने के साथ साथ थोड़ा सा एज क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। तो एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 26 साल रखी गई है एज क्राइटेरिया। और एज क्राइटेरिया के साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं फीस की, फीस जो है 300 रुपये फीस रखी गई है। और वो कहीं कहीं मेंशन किया गया होगा, मैंने अभी नोटिफिकेशन को जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पे मेंशन किया गया था कि यहाँ पे फीस जो रखी गई, यहाँ पे देखिए तो 300 रुपये फीस रखी गई है। 300 रुपये आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखी गई है। बाकी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। तो ये हो गई फीस। और उसके बाद सैलरी की तो मैंने बात ऊपर कर ही लिया है। अब रही बात फॉर्म भरने की कि फॉर्म आपको जो फॉर्म भरा जाएगा वो फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो फॉर्म जो भरा जाएगा वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म भरा जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लें तो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और रही बात फॉर्म की जो लास्ट डेट दी गई है वो कब तक फॉर्म दी गई है।
यानी सीधे सीधे कहें तो 1 महीने आपकी डेट दी गई है, 1 महीने के अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। यानी 20 तारीख की डेट, 20 तारीख का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और 20 तारीख का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो मान के चलिए 22 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 21 तारीख तक लास्ट डेट है। यानी 22 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 21 अगस्त तक लास्ट डेट है। 21 अगस्त तक आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो भर सकते हैं। और फॉर्म भरने का कुछ प्रोसेस स्टेप यहाँ पे दिया गया है, आप इस स्टेप को फॉलो करिएगा, उसके बाद आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने कवर किया। और रही बात सिलेक्शन की, तो आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपका सीबीटी बेस होगा, यानी एग्ज़ाम बेस होगा। सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला। और सीबीटी का जो सेंटर जाएगा, आपका सेंटर कुछ ये सेंटर दिए गए हैं, यहाँ पे आपका सेंटर जाने वाला है। तो आप सेंटर अपने चॉइस, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम आपको चॉइस करने के लिए दिया जाएगा, आप कहीं भी भर सकते हैं, जैसे प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, मोहाली, ये आपके कुछ बहुत सारे सेंटर हैं। अगर पटना की बात कर लें बिहार में, तो मुजफ्फरपुर, पटना, ये सब आपके कुछ सेंटर रहने वाले हैं। तो आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।